people, welcome back to our channel. You're here with me, Sreet and Stevie K. Okay, today guys, we're watching a full movie reaction to Garthi. Yeah, guys, finally persuaded Sreet to do this one. Obviously, you guys know how she felt when she watched the trailer, how she is with action stuff, but you know, I've managed to get her to sit here. Anyway, before I begin, Garthi, starring Garthi, directed by Lokesh Kanagaraj. Obviously, you guys have been asking for this for a while, and also been saying, watch Vikram but watch this first. So I'm going with that. I don't know if I'm going to put 4 parts or 5 parts, but I am going to bring it down so you guys can watch it a lot quicker. Hopefully, it's only about 4. Guys, if you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe. Also, check out our other channel, which is called Our Touch. Links will be in the description below. And what other full movies shall we react to, and what other trailers or songs that we haven't done, even if they're older, that you guys suggest that we should watch, write down in the comments below. Yeah, we're going to get on with it. How many of you guys think that she'll actually like this one or enjoy it? You know, will she actually have a smile on the face, or will she, like, you know, Adhi Mari Bhai? Who knows? We'll just have to wait and see. But I am very, very excited. Very excited. Certainly when it's like action thrillers and all. I feel like I'm heading to war. Huh? I feel like I'm heading to war. She looks like, I mean, like, hopefully it'll just, like, you know, raise your expectations and bring your energy, and you know, you'll just enjoy it like everyone else. Anyway, guys, enough of my buck. Let's just get on with it. Ready? Yeah. Here we go. Diksha? Diksha? Yes, ma'am. यहाँ आओ। अरे प्लेट छोड़ दे यहाँ, मैं धो दूंगी। चल जा। आज रात ज्यादा खेलना मत, जल्दी से सो जाना, ठीक है? पर क्यों? कल कोई खास तुमसे मिलने आने वाला है। मुझसे मिलने के लिए? कौन आने वाला है? कल तुम्हें पता चल जाएगा। जाओ अभी सो जाओ। दीदी, जब माँ बाप है नहीं तो मुझसे मिलने कौन आ रहा है? माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? चाचा, मामा, कोई भी आ सकता है मिलने के लिए। या फिर चाची, मामी, कोई भी आ सकती है। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। हो सकता है कि तुम्हारे दादा दादी भी आ जाए। जब वो कल आए तो तुम अच्छे कपड़े पहन के तैयार रहना। अच्छे कपड़े है ना? हाँ है। सेवी काउंटर रिलैक्स सर हमने टाइम खोल के देख लिया है। 100% प्योर कोकीन उसके अंदर मिला है। कितने किलो? लगभग 1 टन, 900 किलो से ज्यादा है। उसकी कीमत 800 करोड़ से ज्यादा होगी सर। अब तक पकड़ा गया सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है सर। बॉयज, मैं नहीं जानता इस ड्रग कार्टेल की वजह से कल सुबह तक कितने लोगों की जान जा सकती है। तो जब तक मेरी बात नारायण या ओपीजे हेड से नहीं होती, किसी को इसके बारे में पता ना चले। तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं। यस सर। सिर्फ राकेश का ही फोन ऑन रहेगा। यस सर। उसी के जरिए हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। यस सर। मेरे नंबर के अलावा किसी भी नंबर से फोन आए तो उठाना मत। यस सर। ओके। मेरी बात पर यकीन करो। एजाज ने जैसे गेट क्रॉस किया तब मैंने इशारा किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानता कि वहाँ पुलिस कैसे आ गई। सुन बे, मेरा पूरा माल चला गया, लेकिन और तू बेवकूफ की तरह इतनी देर से बकबक कर रहा है। भाई आप किसी से भी पूछ लो। मान ले, छोड़ दूंगा। मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ बिल्ला भाई, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया। मुझ पर भरोसा करो। एजाज ने क्रॉस किया और मैंने इशारा किया। इसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया भाई। मेरे साथ ऐसा मत करो बिल्ला भाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता वहाँ पुलिस कैसे आ गई। मैं सच कह रहा हूँ भाई। बिल्ला से बात करो। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो भाई। ये लो बात करो। कौन है बे? बिल्ला, सारा कोकेन हाथ से निकल जाने के बाद कैसा लग रहा है? तू है कौन? मैं जानता हूँ तुम्हारा कोकेन कहाँ है। तुम रंगा के छोटे भाई हो ना। मुझे तुम्हारे बड़े भाई से बात करनी है। भाई बात नहीं करेंगे, जो बोलना है मुझसे बोल। राणा भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ पुलिस कैसे आ गई।
उसके बदले मुझे 20 किलो कोकीन चाहिए। 20 किलो माल की कीमत जानता तू? मैं नहीं जानता 20 किलो कोकीन की क्या कीमत है, लेकिन 900 किलो कोकीन की कीमत पता है। पुलिस की गाड़ी देखकर इसने इशारा किया था। हाँ किया था। हैं? किया? 20 किलो क्या उमंग की कीमत हुआ, पर मेरे काम में किसने दखल दिया मुझे जानना है। उनकी आशीर्वाद को जान लेनी है। फिर कोई भी पुलिस वाला रंगा से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। पूरा डिपार्टमेंट मेरे दर पे चढ़ेगा। कोई फोन नहीं उठा रहा है बिल्ला, बॉस का फोन भी ऑफ है। भैया अभी तक वापस नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ है। क्या सभी लोग आईजी गेस्ट हाउस पहुंच के बता रहे? सर अभी नहीं सर, They're corrupt, ain't they? एक एक करके सब आ रहे हैं सर। ठीक है सर। रातों रात करोड़पति बनने का सपना तुम्हारा सच हो तो क्या करोगे? क्या सर, मैं समझ गया सर। आज की रात ही वो रात है। अगर सब सही हुआ तो जिंदगी सेट है, गड़बड़ हुई तो तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी गया, इसलिए संभाल के। समझ गया सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो क्या गया? हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें एक बार बोला तो समझता नहीं है क्या? हैं? बार बार फोन करके परेशान क्यों करती हो? अर्जुन टीम का लीडर, उसके साथ टीम में 4 लोग थे, धीरू, सुधाकर, जोसेफ और कुमार। ये पांचों कल का सूरज नहीं देखेंगे। मुझे सारी जानकारी भेज। हेलो हेलो, अभी सो गया क्या? तुम्हें सिर्फ 5 लोगों को नहीं मारना है। क्या कहा? तुम्हारे गैंग में एक गद्दार भी है। हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सब लोग। मैंने कहा ना, कोई है गद्दार। पिछले 2 साल से अर्जुन को तुम्हारी हर जानकारी दे रहा है। तुम ऐसे बार बार फोन मत किया कर। हाँ? सर सर सर, करीब 900 किलो का कोकेन है यहाँ पर। वो उसके बारे में कोई खबर मिली क्या? सर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप कुछ और ही बोल रहे हो। मैंने जो आपको खबर दी उसके बदले में इन लोगों ने किसी और को ही मार दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा। सुनो मेरी बात सुनो। मैं अब ये नहीं कर सकता सर। Wow. मैं किसी पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर देता हूँ। चुप रहो। ये क्या कोई नई बात है? तुम पिछले 26 महीनों से अंडरकवर हो। क्या तुमने कभी रंगा को देखा है? कोई जानता है कि वो देखने में कैसा है? कोई नहीं जानता उसे। हमने उसका 900 किलो कोकीन पकड़ा है। वो जरूर अपने दड़बे से बाहर निकलेगा। बस ये आखिरी मौका है एजाज। इसी मौके के लिए हम पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए कितने पुलिस वालों ने जान गंवाई। सर सर प्लीज सर, मेरी बात तो सुनो। तुम सुनो एजाज। पता लगा वो कौन है? इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? उसकी ट्रैकिंग करनी होगी, लोगों से पूछताछ करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है और हम चांस भी नहीं ले सकते, समझे? सही बोला। तो खाली इशारा कर, गर्दन में काटेगा। सर एजाज, मुझे पता लगाना है कि वहाँ क्या चल रहा है। मुझे एक एक चीज की रिपोर्ट चाहिए। दैट्स माय ऑर्डर। सर लेकिन बाद में फोन करता हूँ डियर। Dear. संपत। हाँ बिल्ला, हमारे बीच कोई पुलिस वाला है। तुझे किसी पे शक है क्या? मुझे नहीं लगता। So trust him. हमारे बीच ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल है, मुझसे खाता है, वहां जाके हकता है। तो अब क्या करें? आज रात को अपने सभी लड़कों को यहाँ पर बुला। वो 5 पुलिस वाले कौन है मैं जानता हूँ। आज रात तक उनके साथ पुलिस स्टेशन पहुँचने चाहिए। ठीक है, पता लगा था। That's a building, isn't it? होटल वाले केस की फाइल कहाँ है? सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब उसी के बारे में पूछने वाले हैं। वो लेकर आओ जल्दी। मैंने इसे भर दिया सर, आप देख लीजिए। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर। हाँ। नमस्ते सर। नाम नीलम यादव है, मैं कांस्टेबल हूँ। मेरी पोस्टिंग सातारा में थी। मैं मिस्टर मानिक से मिलने आया हूँ। मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। आप बताएंगे मेरी पोस्टिंग किस स्टेशन में हुई है? अच्छा, तुम हो वो कांस्टेबल जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तुम रात में क्यों आए? मुझे पता नहीं था कि ये जगह इतनी दूर है। मैं कल सुबह ही ज्वाइन करना चाहता। ए, कौन हो तुम जो पुलिस स्टेशन में से थप्पड़ मार रही हो? ए, ये क्या तेरी बहन है? ज्यादा हंसा तो तुम दोनों के दांत तोड़ दूंगा। मैं तुम लोगों से नरमी से इसलिए पेश आ रहा हूँ क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो। सर, क्या बात है? ये लोग हमारे कॉलेज से हैं, हमारे दोस्त हैं। क्या इन्हें ले जा सकती क्या हैं? कहा? ले जा सकती हूँ? ये क्या कॉलेज है? तुम्हें मालूम है इन लोगों ने क्या किया है? ये लोग दारू पीकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाउड म्यूजिक बजाकर डांस कर रहे थे। कंट्रोल रूम से हमें शिकायत मिली तो हमें यहाँ लेकर आए। बैठ जाओ, इंस्पेक्टर सब आएंगे तो उनसे बात कर लेना। इंस्पेक्टर को ये जानता है। सब यही कहते हैं। चलो बैठ जाओ, वहाँ कोने में चुपचाप बैठ जाओ। सभी ऑफिसर अर्जेंट मीटिंग के लिए गए हुए हैं। जी, जी, उनको वापस आने में टाइम लगेगा। जी, सर। इसलिए आप बैठ जाइए। अच्छा, बैठ जाओ। गुड इवनिंग सर। सर ये चोट कैसे लगी? सुबह एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओह, ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर?
मैं घर वापस जा रहा था तो मैंने एक कांस्टेबल को देखा जो एक आदमी के ऊपर चिल्ला रहा था। जब हमने उससे पूछा तो उसके पास कोई आईडी नहीं थी, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। सर मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दी है। उससे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। उसे हथकड़ी लगाइए क्या? हाँ लगाइए सर। वजन लगभग 900 किलो। क्या कीमत होगी इसकी? सर 840 crores। ये माल किस गैंग का है पता चला? रंगा और उसके भाई बिल्ला के गैंग का है सर। उसके अंडर में 2 लोग और काम करते हैं, राम और राणा। इस गैंग में कोई नहीं जानता कि रंगा कैसा दिखाई देता है। ये हमेशा अपने आसपास के छोटे शहर चुनते हैं और उस जगह अपने ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। ये सब रंगा का काम है। पिछले 2 साल में ही इस केस पर काम करने वाले 11 पुलिस वाले मारे गए। हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कहा जाए सर, हमारे डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं सर। हमें ड्रग्स ही नहीं मिले बल्कि ढेर सारे एक्सप्लोजिव और हथियार भी मिले। आपको यकीन नहीं होगा सर, लेकिन इनके पास गैटलिंग गन भी है। जिन 7 लोगों को हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है वो तो इस गैंग के छोटे मोटे गुर्गे हैं सर। वो सिर्फ ड्रग्स को इधर उधर सप्लाई करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है सर। ये रोहित मॉल है, हाई सेडेंटी। किसी भी बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत पिलाना। पीने के बाद इसका असर चढ़ने में 15 मिनट लगता है, लेकिन बेहोश होने के बाद 8 घंटे बाद ही होश आता है। इसकी खबर किसने दी? मेरा आदमी सर, एजाज है। उससे कहो संभल कर रहे। किसी को मालूम तो नहीं है ना ड्रग्स कहाँ है? आपको, मुझे एंड माय बॉयज। क्या कमिश्नर ऑफिस सेफ जगह है? सर इस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं जो सेफ है। कमिश्नर ऑफिस एक पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग में है। उस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट है सर। ड्रग्स को ऑन रिकॉर्ड लेने तक सारे सबूत और ड्रग्स वहीं रखे गए हैं। सच्चाई तो ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी को नहीं पता कि ऐसी कोई जगह वहां पर है। वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है सर। तो फिर जाओ, सब लोग एंजॉय करो, जाके ड्रिंक करो। चलो एक एक पैक मारते हैं। नहीं सर, मैंने दवाई ली है। ठीक है, कम से कम मेरा साथ तो दो। तुम लोगों के साथ बेटे की शादी में मौज मस्ती नहीं कर सका। उस वक्त माहौल भी काफी खराब था और तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिजी थे। इसलिए आज दोनों चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी दे रहा हूँ। और साथ ही मैंने 11 लोगों का नाम प्रमोशन के लिए भेजा है। उसकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। अब खड़े मत रहो और अपनी फेवरेट ड्रिंक लेकर पार्टी शुरू कर दो। और हाँ, अपने स्टेशन पर बता देना कि तुम यहाँ हो। इस कागज में 5 पुलिस वालों के नाम हैं। इनका सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर की टेंशन खत्म। ये 5 पुलिस वाले आईजी गेस्ट हाउस में हैं। इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि इनकी मौत देखकर सभी पुलिस वालों की पैंट गीली हो जानी चाहिए। ये एक ओपन चैलेंज तुम सबके लिए। Yeah, man. Drinks and खाना, chicken. Excuse me. सर सब अच्छा चल रहा है सर। सबने पीना शुरू कर दिया सर। मैं आपको कॉल करता बाद में। पता चल गया है कि हमारा माल कहाँ है। गैंग के आधे लोगों को वहां लेकर आओ। मैं यहाँ की बाकी चीजें क्लियर करता हूँ। पता लगाता हूँ कि रंगा बॉस कहाँ है और उनके आने से पहले सारा माल कब्जे में कर लेंगे। That's good. Yeah, boss. बिल्ला को पता चल गया है कि ड्रग्स कहाँ है और वो वहीं जा रहा है। I know where it is, so. Super party. सर आपको फोन आया। उन्होंने हमारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था सर। सर कमिश्नर ऑफिस पर भी हमला होने वाला है। ये एक चाल थी सर। अब हम क्या करें सर? पुलिस और क्राइम के सारे लोग यहाँ पर है ना? सर रेलवे पुलिस या सीबीसीआईडी को इन्फॉर्म करें सर? नहीं, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना ड्रग्स हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भी सिपाही की जान जाए। अगर मीडिया को इसके बारे में पता चल गया तो पूरे डिपार्टमेंट की बड़ी बदनामी हो जाएगी। कुछ करो अर्जुन, मैं नहीं चाहता रिटायरमेंट से पहले मेरी बदनामी हो। मैं वो ध्यान रखूंगा। प्लीज कोई है क्या? कोई है? यहाँ ना कोई कुछ खाएगा ना पिएगा, सब कुछ फेंक दो। ठीक है सर। सर इसका हम क्या करें? एक मिनट। What do you do now with लॉरी everyone's किसकी? मेरी लॉरी है सर। unconscious? कैंटीन के
ड्राइवर बेहोश हो गया, सामान कल लेकर जा रहा था तो उसने हाथ दबाकर दारू पी तुम ली। चला लोगे? मैंने तो लॉरी कभी नहीं चलाई। तुम? मैं सिर्फ टू व्हीलर चलाता हूँ। और तुम चला लोगे? मैं तो सिर्फ धक्का मार सकता हूँ। देखो कोई लॉरी चलाने वाला है क्या? साथ पर आखिर हुआ That's क्या? Barcelona. देखो तो फालतू बकवास मत करो, जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। She's probably more responsible. Sexist, लॉरी you चलाने ask वाला her. कोई नहीं मिला सर। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था सर। मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दिया है। उससे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। Oh, he was locked that guy up. He was telling him he was going to question him in the morning. Hey guys, and that was the end of this part. Hope you guys enjoyed it. Let us know what you guys thought in the comments below. Also, let me know what else you guys want me to react to. Movies, trailers, songs, whatever it might be. Things that I could do with Sreet, things that I could do by myself. And don't forget to like, share, subscribe, and hopefully we'll see you on the next one. Take care. See you soon. Bye.